मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पे अपने आप को प्रकट किया, वो एक दर्शन के द्वारा मेरे कमरे में आया. One day when the Lord Jesus appeared to me in a vision in my room, और सबसे ज्यादा जो चीज चुंबक की तरह मुझे खींच रही थी वो थे उनके पैर. and the thing that most attracted me like a magnet was his feet. मुझे पता भी नहीं चला कब मैं उनके चरणों में गिर गया. तब मुझे समझ में आया प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना कहता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह, वो महान परमेश्वर जब मेरे सामने प्रकट हुआ तो मैं जैसे मरा हुआ हूं उसके चरणों में गिर गया. I didn't even realize when I fell at his feet, and I could understand what Apostle John wrote in the book of Revelations, that when I saw the Lord, I fell at his feet like I was dead. Amen. और आज आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब लोग आपको बोलते हैं अरे तुम तो यीशु मसीह को मान रहे हो, वो तो 2000 साल पहले आया, हम तो बहुत पुराने वालों को मानते हैं. And today you will get all those answers when people say, oh, you believe in Lord Jesus, he came 2000 years ago, we believe in those that are from very old. तो आपको पता चलेगा Then you will know कि वो कितना महान है. how great a God he is. वो अनंत काल का परमेश्वर है. He is the God of eternity. Amen. Amen. और मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने और रेडी हो जाओ. आज ऐसी चीजें होंगी कि ढक्कन खुलेंगे बहुत सारे. And I'm going to tell you something, so be ready. Many lids will be blown away today. हाँ, क्योंकि कई जगह जब ढक्कन होता है ना किसी चीज के ऊपर तो ऊपर नहीं जा सकती वो चीज. When there is a lid on something, it cannot go out. तो प्रभु कह रहा है इनको मुझे अगर ऊंचाइयों में ले जाना है तो कुछ ढक्कन हटाने पड़ेंगे. So the Lord is saying, if I have to take them, if I have to elevate them, I have to remove those lids first. तो बोलो पवित्र आत्मा सारे ढक्कनों को आज खोल दो, हटा दो जो धर्म ने हमारे ऊपर डाले हैं. So say, Holy Spirit, today take off every lid, every limit that religion has put on me. Amen. Hallelujah. So आज बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. Today is going to be amazing. Amen. So आज अगर आप इस वचन, और ये वचन आपको केवल एक संडे समझ में आने वाला नहीं है. And this word is not one that you would understand in one क्योंकि second. मैं खुद सोच रहा हूं कि मुझे एटलीस्ट 1 साल चाहिए. ये वो खुराक है जो 1 साल तक आप चबाते रहोगे और स्पिरिचुअल रेवलेशन परमेश्वर आपको देता रहेगा. Because I'm myself thinking this is such a food that you can keep on chewing it for a year and the Lord will keep on giving you spiritual food. Amen. तैयार हो आप? 2 मिनट के लिए सारे लोग खड़े हो जाओ. इस समय हम आदर करेंगे उस महान परमेश्वर का, और आत्मा और सच्चाई से आज आप ये प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आज हम पर प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर. For 2 minutes, everyone stand in your places and let's just pray to the Holy Spirit today, that with spirit and truth you pray, Lord, today you reveal the Lord Jesus to us. वो किसी धर्म का ईश्वर नहीं है. He is not the God of some religion. वो किसी कौम का ईश्वर नहीं है. He is not the God of a certain kind वो of people. क्रिश्चियनिटी का भगवान नहीं है. He is not the God of Christianity. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. He is the Lord God Almighty. आज आप प्रार्थना करो, उससे बोलो पवित्र आत्मा मुझ पर प्रकट कर प्रभु. Today you pray and say, Holy Spirit, reveal unto me. मुझ पर प्रकट कर. Reveal to me. Amen. परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे मुंह को अभिषेक करें प्रभु. Lord, I pray that you anoint my mouth. कि जो कुछ मेरे मुंह से निकले पवित्र आत्मा वो तेरी ओर से हो प्रभु. That whatever comes out of my mouth would be from you, Lord. पवित्र आत्मा जी, आप सच्चाई, आप सत्य का आत्मा है. Lord, you are the Spirit of truth. आज प्रभु मुझे ये अनुग्रह दे कि मैं इस वचन को जैसा आपने मुझे दिया वैसा मैं आपके लोगों को दे सकूं. May the Lord give me this grace that as you have given to me this word, I would be able to give it to your people. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. In the name of our Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So आप बैठ सकते हैं, मगर आज किसी भी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें. You can be seated, but don't be distracted by any distraction today. Amen. चाहे गर्मी लगे, चाहे सर्दी लगे. Whether you feel warm or you feel cold. Amen. आज बोलो ये वचन मेरे लिए है. Say, this word is for me. क्योंकि आज आपको प्रकाशन मिलेगा प्रभु यीशु मसीह का. Because today you will get the revelation of Lord Jesus Christ. और उस प्रकाशन पर सारी चीजें
उसके ऊपर है. And everything is dependent on that revelation. Amen. और आप उस धर्म की बंधुआई से बाहर आओगे जहां हमें लगता है कि यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान है. वहां से आप बाहर आओगे और आप देखोगे कि जब कोई धर्म नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, वो तब भी सिंहासन पर विराजमान था. And you will come out of every religious bondage and you will be able to see that when no religion existed, even then he was seated on the throne. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? ओके. जब तक आप रिसीव करते रहोगे, मैं देता रहूंगा. Till the time you will keep on receiving, I will keep on giving. अगर आप रिसीव करना बंद कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप फिर अगले हफ्ते करेंगे. If you will stop receiving, I will understand that we should do this next week. So now. आज परमेश्वर आपको जो खुराक देगा आत्मिक, वो आपकी भूख के अनुसार देगा. So today the food that God will give you spiritually will be according to your hunger. उसका वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, His word says, blessed are those who hunger and thirst for क्योंकि वे righteousness, तृप्त किए जाएंगे. for they shall be fulfilled. They shall be Amen. fulfilled. So हालेलुया. तैयार हैं आप लोग? चलिए, हम लोग सबसे, अब जो लोग बोलते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है, ये तो जी 2000 साल पहले आए हुए, आप किसी को मान रहे हो. Now people say that you believe in Jesus who came 2000 years ago. हमारा धर्म तो सबसे पुराना है. Our religion is the oldest. सो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं बाइबल की पहली आयत जेनेसिस 1:1 में, So let's go to Genesis 1:1, the first verse in the Bible, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं हो सकता. because there could be nothing before that. Amen. तो ठीक है, पहले पढ़ते हैं जेनेसिस 1:1. In the beginning God created the heavens and the earth. उत्पत्ति 1 उसका 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. In the beginning. आदि में, In the beginning God created heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. Now there is a mystery even in Genesis 1:1. The Bible, the Word of God, is full of mysteries, revelations. उत्पत्ति 1 का 1 भी कई रहस्यों से भरा हुआ है. परमेश्वर का वचन बहुत से रहस्यों से भरा है. Every scripture has multi-dimensional revelations attached to it. हर एक वचन में प्रकाशन की दुनियाएं छुपी हुई हैं. Amen. So in the beginning God created the heavens and the earth. शुरुआत में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. Amen. We Amen. all have read that. हम सब ने पढ़ा है. But if you read that in Hebrew, लेकिन अगर आप ये इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, if you can put the table here. So in Hebrews is read from right to left. इब्रानी भाषा दाहिने से बाएं पढ़ी जाती है. And this word in the beginning, और ये जो वचन है शुरुआत में या आदि में, this is the Hebrew word bereshit. और ये शब्द है बेरेशीत इब्रानी का. Bereshit. बेरेशीत. Amen. Now this word bereshit, if you see, it's not just in the beginning. अगर आप ये शब्द को देखेंगे, बेरेशीत, ये सिर्फ आदि में नहीं है. It's in, it's also with, it's also by. ये विद यानी कि साथ में या द्वारा भी है. Are you guys with me? मेरे साथ हैं. So because Hebrews have multi-facet meaning. Because क्योंकि इब्रानी भाषा के कई मतलब होते हैं. So ये जो शब्द, इसको ऐसे भी एक प्रकाशन जो इसमें है वो है by the beginning God created the heavens and the earth. So one revelation in this is आदि के द्वारा परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि को बनाया. By the beginning God created heavens and the earth. आदि के द्वारा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को Now in बनाया. English it doesn't make sense. That's why the translators did not put by there. अंग्रेजी में ये समझ में नहीं आता, इसीलिए वहां पर द्वारा नहीं लगाया. अंग्रेजी By the beginning God created. अंग्रेजी में ऐसा लिखना सही नहीं था कि आदि के द्वारा परमेश्वर ने आकाश. Unless there is someone whose name is the beginning. जब तक कि कोई एक ऐसा ना हो जिसका नाम आदि है. So God created everything by the beginning. तो परमेश्वर ने सब कुछ उस आदि के द्वारा बनाया. Are you guys with me? मेरे साथ हो? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many people understand? Okay.
आदि के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी. God made the heavens and the earth through the beginning. And this word Bereshit, bara, the word first, if you see bar means son, and the next word is the symbol of God. So the first word in the Hebrew Bible is son of God. और ये बरेशीत शब्द जो है बराक, वो पहला शब्द है बेटा, और दूसरा जो उसका सिंबल है वो परमेश्वर है. परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने आदि से सृष्टि की रचना की. If you remember, I taught you that we have to learn to rightly divide the word of God. अगर आपको याद है, मैंने कहा था कि हमें सीखना है सही तरीके से परमेश्वर के वचन को काटना और छांटना. और अब आप काटते कैसे हैं? Now how do you divide the word? आप अपने माइंडसेट से, अपने आइडिया से नहीं काटते. Not through your own mindset or your ideas. क्योंकि वचन तलवार है. Because word is the sword. So केवल वचन के द्वारा ही आप दूसरे वचन को काट सकते हो. So only by the word you can cut or divide another word. Not by your intellect. अपने ज्ञान के द्वारा. मुझे ऐसा लगता है नहीं. I think so. केवल एक स्क्रिप्चर से आप दूसरे स्क्रिप्चर को समझ सकते हो. Only through one scripture can you understand another. बहुत मजा आने वाला है. तैयार हैं We're आप? gonna really enjoy this. Are you ready? एक बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम एक बहुत हाई स्पीड रोलर कोस्टर में जाने वाले हैं. Brace yourself, क्योंकि हम बहुत तेजी से we're gonna go on a high speed roller coaster. So by the beginning God created heavens and the earth. आदि के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की. Amen. Colossians 1 हम लोग 16 से 18 पढ़ेंगे. कोलोसियो 1 उसका 16 से 18. It says, for by him all things were created. Hallelujah. और यहाँ लिखा है क्योंकि उसी के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई. By the beginning God created. आदि के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की. By him all things were created. उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया. By him. Who उसके is this द्वारा. him? ये वो उसके द्वारा, किसके द्वारा लिखा है? By him all things were created. उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया. अगर क्रिश्चियनों का भगवान होता था केवल क्रिश्चियनों को बनाता. If he was the God of Christians, he would have only created Christians. ईसाइयों का भगवान होता तो केवल ईसाइयों को बनाता. If he was only the God of Christians, he would have made Christians. मगर जब कोई सृष्टि नहीं है, But when there is no creation, तब कोई है जिसका नाम आदि है. there is a somebody whose name is the beginning. His name is the beginning. उसका नाम आदि है. अब बताओ कौन कहेगा तुम्हारा यीशु मसीह 2000 साल पुराना Now है? tell me who can say your Jesus is 2000 years old. Amen. चलो अभी मजा आने वाला है. तैयार You're हैं? gonna enjoy. Are you ready? All things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible. सब वस्तुएं जो बनाई गई, जो चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, देखी या अनदेखी. So जो पृथ्वी पे आप देखते हो, So everything you see on the earth, माउंट एवरेस्ट, समुद्र, जानवर, आप, मैं, जो कुछ आप देखते हो वो by him, उसी के द्वारा बना. so everything you see on the earth, be it mountains, the sea, the oceans, whatever you, me, we were created by him. और कई ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते, जो अनदेखे जगह में है, वो भी उसी के द्वारा बनाई गई. And there are many such things which are invisible, which we cannot see, even they were created by him. अब परमेश्वर का वचन बता रहा है वो क्या चीजें हैं जो अनदेखी है. Now the word of God is telling Thrones us, or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. और यहाँ लिखा है क्या ही सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई. Now ये अनदेखे जगह में बहुत सारे आत्मिक क्रीचर्स हैं, जंतु हैं. Now in the invisible world there are many creatures. वहां नहीं जाएंगे आज, अभी बेसिक है, मैं आपको बेसिक दे रहा हूं आज. We'll not go there, I'm teaching you the basic. मगर जो कुछ भी आत्मिक जहां में जितने प्रकार के स्वर्गदूत हैं, जितने प्रकार की प्रधानताएं हैं, जितने प्रकार की हुकूमत है, सब कुछ उसी के द्वारा
बनाया गया. But whatsoever exists in the invisible world, no matter how many kind of angels, dominions, they were all created by him. और केवल उसी के द्वारा नहीं, उसी के लिए बनाया गया. And not just by him, but for him they were all created. सो आप उसी के लिए बनाए गए, उसी के द्वारा बनाए गए. So you were created for him and by him. आमेन. आज बाइबल कॉलेज है. Today is Bible College Day. आमेन. बहुत स्ट्रॉन्ग आत्मिक खुराक खा के आप जाओगे आज. You will eat a very strong spiritual food today. जिसके सुनने के कान है वो आज सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है. Amen. He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the church. ओके, अब ध्यान सुनिए. So, here. ही इज बिफोर ऑल थिंग्स. वो सब बातों से पहले, वो सब बातों से पहला है. he is the first among everything. समय से पहला. He is before the time. हर किसी अस्तित्व से पहला. He is before anything that सारे exists. स्वर्गों से पहला. Before all the heavens. सारे ग्रहों से पहला. Before all the planets. He is before all things. वो सब बातों से पहला है. And in him और- all things consist. और उसमें ही सारी बातें सिमटी हुई हैं. यानी ये जो भी है ये स्वर्ग में नहीं रहता, स्वर्ग इसके अंदर रहता है. That means whoever this is, he does not live in heavens, but the heavens live in him. In fact, he is the existence. बल्कि वही स्वयं वजूद है हर एक चीज You का. cannot live outside of him and exist because he is the existence. आप उससे बाहर होकर आपका वजूद नहीं हो सकता, क्योंकि वही वजूद का कारण है. Now let's see who this person is. अब देखते हैं कौन Who है ये this being व्यक्ति. is. ये कौन प्राणी है ये? And he is the head of the body, the church. और वो शरीर का या देह का सर है अपनी कलीसिया का. जिसके द्वारा Through whom सब कुछ रचा गया. everything was created. जो हम देख सकते हैं और जो हम नहीं देख सकते. That which we can see and we cannot. प्रधानताएं, Powers, स्वर्गदूत, angels, स्वर्ग, पृथ्वी, सब कुछ. heavens, the earth, everything. ये जो है ये कलीसिया का सर है. He is the head of the church. Amen. ये he is the head of the body, the church. Oh, ready हो जाओ. Who is the beginning? Hallelujah. वो कलीसिया का सर है, वही आदि है. The name of Jesus Christ is the beginning. यीशु मसीह का नाम आदि है. By the beginning, God created heavens and the earth. आदि के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की. और अब कुलोसियों की पत्री में पवित्र आत्मा में बता रहे हैं कि उसी के द्वारा हर चीज सृजी गई जो आप देख सकते हो और जो आप नहीं भी देख सकते. Now in the book of Colossians, the Holy Spirit reveals to us that everything that you can see or cannot is created through Him. Amen. आप समझ रहे हैं? You understand? बोलो पवित्र आत्मा मेरे कानों को खोल. Say, Holy Spirit, open up my ears. क्योंकि जब तक परमेश्वर प्रकट न करे आप नहीं समझ सकते इसको. Until God reveals, you cannot understand. आपके लिए वो एक नॉलेज होगा. नॉलेज नहीं, प्रकाशन चाहिए आज. It will be like a knowledge for you. You don't need knowledge, you need revelation. Amen. आपको पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है. You will get to know who the Lord Jesus is. वो केवल एक पैगंबर नहीं, He is not just a holy man. वो कोई देवता नहीं ईसाइयों का, He is not just a God of Christians. वो अनंत काल का परमेश्वर है. He is the God of eternity. He is eternity lives in him. वो अनंत उसमें रहता है. I said eternity lives in him. मैंने कहा अनंत उसमें रहता है. Out of himself he created eternity. अपने द्वारा, अपने में से उसने अनंत को बनाया. Out of himself he created time. अपने में से उसने समय को बनाया. Out of himself he created angels. अपने में से उसने स्वर्गदूतों को बनाया. In him consists all things. उसमें सारी चीजें समाई हुई हैं.
Amen? Oh man, hallelujah. If today you don't get excited by this revelation, आप ईसाई हो. अगर आप इस प्रकाशन से उत्साहित नहीं होते और आप क्रिश्चियनिटी में, धर्म में हो, ईसाई हो. Hallelujah. Okay. प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 12 और 13 पढ़ेंगे. We'll read Revelations 22, 12 and 13. देख मैं शीघ्र आने वाला हूं. Behold, I am coming soon. प्रकाशित वाक्य में कोई कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं. There is somebody in the book of Revelation who's saying, behold, I am coming quickly. हम सबको पता है कौन शीघ्र आने वाला है. We कौन all- आने वाला है शीघ्र? We all know who's coming quickly. प्रभु यीशु मसीह. Lord Jesus. देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है. Behold, I am coming quickly and my reward is with me to give to everyone according to his work. क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता किसी का न्याय नहीं करेगा, उसने मुझे दिया है. So Jesus is the one who will judge at the end, not the Father. Do you know Jesus said, the Father will not judge anybody. He has given it to me. So Jesus will judge everybody at the end. वो कह रहा है मैं आ रहा हूं, मेरा प्रतिफल मेरे पास है. He's saying, I am coming and my reward is with me. Are you with me? To give to everyone according to his work. हर एक को उसके कामों के अनुसार देने I के लिए. am. Now he's telling his names. वो अपने नाम बता रहा है. मैं I हूँ. am मैं हूँ. the Alpha, जो पहला है. the Omega, जो आखिरी है. the beginning. जो शुरुआत है. जो And the आदि end. है. जो अंत है. His name is the beginning. उसका नाम आदि है. सो लोग जानते ही नहीं अपने बच्चे का नाम. जब आदि आदि रख रहे हैं किसको पुकार रहे हो? उसको पुकार रहे हैं जिसका नाम आदि है. So people don't even know when they are calling their children Adi, Adi, who are they calling out to? They are calling out to him. पूरा जो ये सृष्टि है आपको पता भी नहीं है, वो उस महान अनंत काल के परमेश्वर की आराधना करती है. The entire creation worships the living God, the one and only. Amen. Hallelujah. Woo. Yahunna, John, when he starts the epistle, यूहन्ना जब पत्री लिखना शुरू करते हैं, he starts the epistle as in the beginning was the word. वो लिखते हैं कि आदि में वचन था. And again, it can be said as in the beginning was the word. और वो ऐसा कहा जा सकता है कि जो शुरुआत थी वो वचन था. Because you have to understand, there are particles in these languages which have multifaceted meaning. I showed you in Hebrew. मैंने आपको इब्रानी में दिखाया था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिसके बहुत सारे मतलब होते हैं. But even we can see it like that. In the beginning आदि में was the word. वचन था. Who was in the beginning? कौन था शुरुआत में? The word. वचन था. In the beginning God created heavens and the earth. Genesis 1:1. आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की. John उत्पत्ति 1:1. In the beginning was the word. यूहन्ना 1:1 शुरुआत में वचन था. आदि में वचन The था. word was with God. वो वचन परमेश्वर के साथ था. The word was God. और वचन ही परमेश्वर था. So in the beginning when God was creating, सो आदि में जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था, there was the word. वहां वचन मौजूद था. Are you guys with me? So Jesus came to earth 2000 years ago, but he did not start to exist 2000 years ago. तो यीशु पृथ्वी पर 2000 साल पहले आए, लेकिन उनका वजूद 2000 साल पहले शुरू नहीं हुआ. Are you guys with me? मेरे साथ हो. 2000 साल पहले यीशु मसीह, अभी चलते हैं, आप आगे चलते हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है आज. You're gonna really enjoy today. Amen. Hallelujah. He was in the beginning with God. वो आदि में परमेश्वर के साथ था. कोई था आदि में परमेश्वर के साथ जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि करी, और वो जो परमेश्वर के साथ था वो परमेश्वर था. There was a somebody with God in the beginning, through whom God created everything, and this who was with God was God. इसीलिए आपको कई बेवकूफ लोग इंटरनेट में मिल जाएंगे, कहेंगे तुम बेटे को मानते हो, हम तो बाप को मानते हैं. You will find many fools on the internet. They will say, you believe in the son, we believe in the father.
आज पता लग जाएगा कौन किसका बाप है। You will find out who's father. जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ वो असली बाप है। Through whom everything was created is the real father. समझ रहे हैं आप लोग? You understand everything. ठीक है। और फिर देखिए जॉन फिर से वही बात बोल रहा है जो कोलोशियंस में हमने पढ़ी। अब प्रेरित यूहन्ना कह रहा है all things were made through him. John is repeating what he said. He's saying उसके द्वारा सब कुछ बना है। सब कुछ जो बना, Everything that is created. ये किसके लिए कहा गया है? Who is this No, written for? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ो। वचन में क्या लिखा है? कौन था आदि में? Who was in the beginning? वर्ड था, The word. वचन था। The word was there. सो इस वचन के द्वारा So, through this word, यूहन्ना कह रहा है सब कुछ बना। John is saying everything was created. आमेन। मेरे को लग रहा है हमें महीनों लग जाएंगे। मैं आपको एक बाइबल स्टडी में लेके चलूंगा कैसे यहूदी जो थे उनको पता था जब द वर्ड ऑफ द लॉर्ड बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। I'll teach you through a Bible study when the Jews would say the word of the Lord, परमेश्वर का वचन, they knew what they were saying. ठीक है, तैयार हैं आप लोग? Are you with me? All things were made through him. सब वस्तुएं उसके द्वारा बनाई गई। And without him nothing was made that was made. और उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया जो बना। यानी ऐसा नहीं है कि पिता ने कुछ बनाया अब बोला यीशु मसीह चल तू भी थोड़ा बना दे। सब कुछ जो सृष्टि हुई वो उस वचन के द्वारा बनाया गया। So it wasn't like the Father created something and then told Jesus you also create something. No, he's whatever the Father created, he created through the Son, through the Word. तैयार हैं आप लोग? In him was life. उसमें जीवन था। In him was life. उसमें जीवन था। And the life was the light of men. और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। In him was life and that life was the light of men. अब ये क्या है कि ये जो लाइफ है दिस इज द लाइट ऑफ मैन, ये समझ में नहीं आएगा। ये जीवन जो था वो ज्योति है मनुष्यों की। व्हाट इज दिस? आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ, इट विल ब्लो योर माइंड। आई एम गोना शो यू समथिंग बहुत हैरान कर देगी आपको। तैयार हैं आप? ओके, वर्स 9। 9वीं आयत। दैट वाज द ट्रू लाइफ, वो सच्चा जीवन, नो सॉरी, दैट इज द ट्रू लाइट, वो सच्ची ज्योति which gives light to every man coming into the world. जो हर एक मनुष्य को ज्योति देती है जो इस दुनिया में आता है। ध्यान से सुनो। Hear carefully. अगर ईसाइयों का खुदा होता तो केवल ईसाइयों को ज्योति देता। If he was the God of Christians, he would have only given light to Christians. Are you guys with me? मेरे साथ हो? ये हम लोगों को अगर इस देश को जीतना है, इस धर्म का जो हमने ये माइंडसेट है कि ये जो क्रिश्चियनिटी बोला जाता है आज के समय में, ये जो बोला जाता है धर्म, इसको टूटना बहुत जरूरी है। और ये बताना बहुत जरूरी है कि जिस खुदा को, जिस परमेश्वर की हम आराधना करें वो 2000 साल पुराना नहीं है, वो आदि और अंत है। If we have to conquer this nation, we have to break this mindset, this religious Christianity mindset that we carry. He is not a God who came 2000 years ago. He is the beginning. Amen. आप जानते हैं क्रिश्चियन जो शब्द है वो चेलों ने अपने आप को दिया। The word Christian is what the disciples gave to themselves. यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम जब मुझे मानोगे तो तुम क्रिश्चियन होगे। Jesus never said if you believe in me you'll be Christians. कुछ चेलों ने जो एक जगह में थे उन्होंने कहा क्योंकि हम मसीह को मानते हैं हम क्रिश्चियन हैं। Some believers, they were in a place, they said because we believe in Christ we are Christians. मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? But what did Jesus say? जो जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। As many as have received him, he has given them the power to be called the children of God. Amen. तैयार हैं आप लोग? बहुत पावरफुल होने वाला है। That was the true light. वो सच्ची ज्योति थी। इसका मतलब कई नकली ज्योतियां भी थी। This means there were many fake lights. जिन्होंने क्लेम किया कि वो सच्ची ज्योति हैं। Who claimed to be the true light. मगर ये सच्ची ज्योति है। But this is the true light. क्यों? Why? Because it gives light to
every man coming into this world. क्योंकि ये हर एक मनुष्य को जो इस दुनिया में आता है उसको ज्योति देती है। Now, ध्यान से सुनिए, Hear carefully. ये नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पे था और उसको अब ज्ञान मिल गया तो उसको ज्योति मिल गई। This is not saying that there was a man on the earth and he got enlightened and he was. यहां लिखा है कि ये जो ज्योति है, जो मनुष्य इस पृथ्वी में आ रहा है, कब आया आप पृथ्वी में? जिस दिन आपका जन्म हुआ। So this says this light is the light to everyone who comes into this world when you are born. यानी सरल भाषा में समझाऊं तो ये जो ज्योति है वो ज्योति देता है हर एक मनुष्य को जब वो पैदा होता है। Simply said, it means this light gives light to everyone who is being born on the earth. ये जो वचन है ना, This word ये इतना महान है is so great and so mighty. और साइंस अब प्रूव कर रही है जो वचन हजारों साल से कह रहा है। And science is now proving what the word has been saying. मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं क्या होता है जब कंसेप्शन होता है। साइंटिस्ट ने जब एक कैमरा लगाया और देखा कि जब गर्भ धारण होता है तो क्या होता है। I'll show you a video of how when the scientists observed what happens when conception takes place. तैयार हैं आप लोग? Are you ready to watch? Okay, team, can you show it? Video is under a special microscope. It's an egg and showing the moment of conception. The moment the sperm enters the egg, there is now documented source of light that enters the egg. The moment of conception. The very moment. एक बार फिर से चलाइए, शायद किसी को आवाज बढ़ाइए, आपको समझ नहीं आया। Play it again, increase the volume और ध्यान से सुनिए। Light has entered the world. It's Play it under a again. special microscope. It's an egg and showing the moment वो of कह रहे हैं conception. माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कि जब पिता का बीज गर्भ धारित होने के लिए गया और गर्भ धारण हुआ तो एक लाइट रिलीज हुई। आप देखिए वहां। They observed under a microscope that when the seed from a father goes, there is a light that enters when conception takes place. The conception, the moment the sperm enters देखिए the लाइट आपको? egg, there is now documented source This of is light. the true light which gives light to every man coming on this earth. ये वो सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को ज्योति देती है जो इस दुनिया पर आता है। सो आज जो बुरा भरा यीशु मसीह के लिए कहते हैं, उल्टा गाली देते हैं, उनको पता ही नहीं कि जब उनका गर्भ धारण हुआ उसी सच्ची ज्योति ने उनको ज्योति दी उनके माँ के गर्भ में। So all those who say evil things about Jesus, they call him, use cuss words against him. They don't even know when they were conceived in their mother's womb. He is the one who gave them light. Amen. कितना महान परमेश्वर है। We serve a mighty God. फिर से पढ़ते हैं शायद को। Let's read this again. ओह हालेलुया। Hallelujah. That सच्ची ज्योति जो हर see English Bible says better, इसमें नहीं लिखा है coming into the world. That was the true life which gives light to every man coming into the world. वो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को ज्योति देती है जो इस दुनिया में आता है। Amen. अब ये सच्ची ज्योति कौन है? Who is this true light? कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या है? मुद्दे में देखो, The word. वो वचन है। क्या है? वचन है। यूहन्ना यहाँ पे उस वचन के बारे में बता रहा John here is talking about आदि that में word. क्या था? What was in the beginning? है। वचन था। The वचन word. परमेश्वर के The word साथ was था। with God वचन ही परमेश्वर था। and the word was God. यही वचन वह सच्ची ज्योति है जो हर मनुष्य को जो पृथ्वी पे आता है ज्योति देती है। And this word, this is the true light that gives light to every man that comes into this world. अब क्या हुआ? 14वीं आयत में वो बता रहा है हमें कुछ हुआ। और यह वचन देहधारी हुआ। And we read in the 14th word, it says, and that word became flesh. और ये वचन जो आदि में था, ये वचन जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, ये वचन देहधारी हुआ। And this word that was in the beginning, through whom everything was created, this beginning word became flesh. और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। And being filled with goodness and glory, he dwelt among us. और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। And
and we beheld his glory as the glory of the only begotten of the Father. सो जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, So when I received the Lord मैं Jesus, ईसाईयत में नहीं गया, I did not go into मैं Christianity. अपने उस अनंत काल के परमेश्वर पर गया जिसने मेरी सृष्टि करी। I went to that eternal God who created me. मैंने किसी कौम को ज्वाइन नहीं किया, मैंने किसी सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया, मैंने किसी धर्म को ज्वाइन नहीं किया, मगर मेरा मिलाप मेरे उस बाप से हो गया जिसके द्वारा मैंने जन्म लिया। I did not join any religion or a kind of people that believe in a certain manner, but I met my Father who created me from the beginning. इसीलिए बाइबल कहती है सृष्टि करा रही है, ईसाइयों के लिए नहीं करा रही, क्रिश्चियंस के लिए नहीं करा रही, परमेश्वर के पुत्रों के लिए करा रही है, क्योंकि पुत्र ही पिता को प्रकट कर सकते हैं। This is why the creation is groaning not for Christianity but for the sons of God, because only sons can reveal the Father. आमेन। मैं एक बार एक लिफ्ट में था और मैं किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, I was in the lift one time and I was telling somebody about the और Lord एक व्यक्ति Jesus. मेरे बगल में था, वो मुड़ा, उसने कहा आप क्रिश्चियन हो? And there was another person in the lift. He turned towards me and said, "Are you a Christian?" मैंने कहा जी। I said, "Yes." उसने अच्छा अच्छा। He said, "Okay, okay." जैसे ही वो हुआ, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा और कहा अगली बार कोई तुझसे पूछे ये मत बोल कि तू क्रिश्चियन है। The moment that happened, the Holy Spirit said, "The next time somebody questions you, are you a Christian? Don't say yes." मुझे समझ में नहीं आया। I didn't मैंने कहा, understand प्रभु that. अब क्या करना है? I said, "Lord, what do you mean?" प्रभु ने अगली बार कोई तुझे बोल तो बोल मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ मगर मैंने उद्धार को पाया। Say, next time somebody asks you, tell them, "I was born in a Hindu family, but I have received salvation." सो कुछ महीनों बाद मैं ऑफिस में था, मैं प्रीच कर रहा था, किसी को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। After some months, I was in the office. I was preaching Christ to somebody. तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला आप क्रिश्चियन हो? Someone came to me and said, "Are you a Christian?" मैंने कहा नहीं भाई, मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया मगर उद्धार को पा लिया। I said, "No, brother, I was born in a Hindu family, but I have received salvation." अब उसने ऐसा नहीं कहा ओके, उसने बताया क्या? उसने चेयर लगाई, कह रहा क्या हुआ था मुझे बताओ। This time he didn't say okay. He pulled a chair and he said, "Tell me what happened." क्योंकि जो मुसलमान है वो अल्लाह के बारे में बोल रहा है, जो हिंदू है वो उनके भगवानों के बारे में, जो ईसाई है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मगर जब जिन्होंने हिंदू परिवार में पैदा लिया, सिख परिवार में पैदे, जैनी, मराठी, बंगाली, जब वो बोले कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो लोग पूछेंगे क्या हुआ? Because a Muslim will talk about Allah, a Sikh will talk about their gods, a Hindu will talk about their God. But when a person born in a Hindu family, a Sikh family, a Jaini family will talk about Jesus, people will ask you what happened. Amen? अगर आप बोलोगे हाँ जी मैं क्रिश्चियन है तो जीसस के बारे में बोल रहे हैं। If you'll say I'm a Christian, they'll say you're a Christian, so you'll talk about Jesus. आप समझ रहे हो? You understand? मैं क्यों ही कह रहा हूँ? Why am I saying this? हमें इस अगर भारत को जीतना है If we have to तो win इस India, गलत धारणा को तोड़ना पड़ेगा, एक जनरेशन को खड़ा होना पड़ेगा। then we have to destroy this wrong belief, this wrong mindset, and a generation has to rise up. समझिए इस बात को, मैं आपको जल्दी से Understand what I'm समझाता हूँ। जो शब्द गे है, गे, The word gay, जो आज समलैंगिकों के लिए या होमोसेक्सुअल्स के लिए यूज the होता है, word that's used now for homosexuals. आप जानते हैं इंग्लिश शब्द जो गे है उसका मतलब ये नहीं था। Do you know the English word gay did not mean this? जो गे शब्द है उसका मतलब था खुश होना। The word gay in English means happy. 60 साल पहले 60 years ago, कोई भी बोलता था मैं गे हूं तो कोई भी क्या बोलता था? मैं खुश हूं। anybody who was saying I am gay, they were saying they were happy. क्योंकि उस समय के लोग जानते थे गे का मतलब क्या है। Because the people in that time knew what gay meant. अगर आज आप किसी को बोलो मैं गे हूं If today you tell somebody you're a तो gay, उसका मतलब कुछ और है। that it means something else. जब चेले उस समय में बोल रहे थे हम क्रिश्चियन हैं, उसका मतलब कुछ और था, और आज जब लोग बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, उसका मतलब कुछ और है। When the disciples said they are Christians, it meant something else. When today people say they are Christians, it means something else. Amen? उस समय जो बोल रहे थे मैं क्रिश्चियन हूं, वो जुडाइज्म धर्म से बाहर आए थे। आज जब आप बोलते हो मैं क्रिश्चियन हूं, लोग कहते हैं अच्छा अच्छा इसका धर्म ईसाईयत है। So that time when people said they were Christian, it meant they came out of Judaism. But today when people say they are Christian, it means oh, he follows the religion of Christianity. कितने लोगों को समझ आ रही है मेरी How many बात? of you understand what I'm saying? इसीलिए मैं नहीं अपने आप को कहता मैं एक धर्म में बंधा हुआ नहीं हूं, This is why I don't say I'm bound in a religion. क्योंकि मेरा पिता एक धर्म का पिता नहीं है। Because my father is not the father of a religion. उसी के द्वारा सब चीजों की सृष्टि हुई है। By him all things were created.
आमेन। इसीलिए सृष्टि करा रही है परमेश्वर के पुत्रों के लिए, जो धर्म को ना प्रकट करें, ईसाइयत को ना प्रकट करें, पिता को प्रकट करें। This is why the creation is groaning for the sons who would not represent a religion, but they would represent the Father. आमेन, हालेलुया। इस धारणा को तोड़ना जरूरी है कि यीशु मसीह केवल एक धर्म, एक संप्रदाय, इसका ईश्वर है। We have to break this mindset that Jesus is the God of a certain sect or a certain kind of people or a religion. एक बार जब कलीसिया हमारी ग्रो करती थी उस टाइम में, और एक बेटी है, ब्राह्मण परिवार से, प्रभु में उसने उद्धार पाया, और उसकी मम्मी ने कहा तू कहाँ जा रही है इन लोगों के पास, ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये तेरा ब्रेन वॉश कर देंगे। One time when a daughter got saved, she was from a Brahmin family, she started to come and her mom said, where are you going? You're going among Christians, they'll brainwash you. तो मेरे पास आई रोते रोते, और उसने कहा कि पास्टर जी मैं अगले संडे से नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा क्रिश्चियन लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं। So she came to me crying and said, my mom has said you cannot go to church, I cannot come because Christians will brainwash you. मैंने कहा क्रिश्चियन कौन है यहाँ पे? I said, Christian? Who's a Christian here? कोई भी क्रिश्चियन नहीं भैया, राजपूत परिवार में पैदा हुआ भैया, पंजाबी परिवार है, there is no Christian ब्राह्मण here. परिवार है। Yeah, the Rajputs, Brahmins, Christians. मैंने कहा बहन अपनी मम्मी को बोलो एक बारी आओ और देखो, अगर वहां धर्म के बारे में बताते हैं, अगर वहां बोलते हैं अपना धर्म बदलो, तो मैंने कहा आज के बाद अपनी मम्मी को बोलना कभी मत आओ। I told her, go and tell your mom, come and see, if they talk about religion then never come back. वो आई मीटिंग में, She came for the meeting. परमेश्वर की आत्मा के साथ उनका आमना सामना हुआ। She encountered the Spirit of God. बेटी ने आना बंद कर दिया, मगर मम्मी रेगुलर आती है। The daughter stopped coming but the mother keeps coming. क्यों? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? What am I trying to tell you? लोग धर्म से उकता चुके हैं, धर्म नहीं चाहिए लोगों को, सच्चाई चाहिए। People are sick and tired of religion. They don't want religion anymore. They want the truth. आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, आप जानते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट जब आप पढ़ोगे, वो कह रहा है हे धर्म कर्म के बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। When Jesus is saying all those who are burdened and heavy laden, the context is he's saying people who are burdened by religious activities and the works of religion, come to me. मेरे पास मैसेज आता है कोई, I get a message. मुझे धर्म बदलना है अपना, ईसाई कैसे करूं? मैंने कहा मैंने भी नहीं बदला, तू भी मत बदलना कभी। I want to convert my religion. I want to accept Christianity. I tell them I haven't done it. You also don't do it. मैंने आपको पहले ही बताया धर्म बंधुआई है। मेरे पीछे बोलो धर्म बंधुआई है। I told you beforehand, religion is bondage. Say religion is bondage. यीशु मसीह हमें आजाद स्वतंत्र करने के लिए आया। Jesus came to set us free. Amen? मैंने जब उसको जाना, वो मेरा पिता हो गया, मैं उसका बेटा हो गया। अब कौन सा धर्म डालोगे तुम मेरे ऊपर? When I got to know him, he was my father and I was his son. Now which religion would you impose on me? शैतान जानता है इस बात को। The devil knows this. अगर वो जानता है कि मैं धर्म की बंधुआई में ले आऊंगा इन लोगों को, He knows if he can bring you in the bondage of religion, ये कभी उस स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर सकते। they will never experience the true freedom. और फिर क्या हुआ? जब ईसाई बन गए लोग तो क्या हो गया? And what happened when people turned to Christianity, you know? तो उसके अंदर भी धर्म ले आया। Then he brought religion even in मैं that. पेंटिकॉस्टल, तू बैप्टिस्ट, वो कैथोलिक, वो ये आपस में लड़ाई होने लग गई। Now I'm a Pentecostal, you're a Catholic, you're this. They started fighting among each other. समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा You understand? हूँ? So जब मैंने उद्धार पाया, When I received salvation, तो लोगों ने मुझसे पूछा आपकी डिनोमिनेशन क्या है? people asked me, what is your denomination? भैया मुझे तो पता ही नहीं था डिनोमिनेशन का मतलब क्या And होता है। I didn't even know what denomination meant. मैंने कहा वो क्या होता है? I said, what does it mean? बोला नहीं, आप पेंटिकॉस्टल हो, आप बैप्टिस्ट हो, Are you आप कैथोलिक हो, Pentecostal? आप प्रेस्बिटेरियन हो, आप सेवन डे एडवेंटिस्ट हो, आप लुथेरियन हो, Give me options and ask which one are you? आप क्या हो? Who are you? मैं कंफ्यूज हो गया, I was confused. मैं क्या हूँ? Who am I? तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:27 में कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती हैं। Jesus said in John 10:27, my sheep hear my voice. सो मैं अपने प्रार्थना के कमरे में गया और मैंने कहा प्रभु मैं कौन हूँ? I went into my prayer closet and I said, Lord, who am I? क्या मैं बैप्टिस्ट हूँ क्या? Am I a Baptist? या मैं प्रोटेस्टेंट हूँ? Am I a Protestant? मैं कैथोलिक हूँ? Am I a Catholic?
मैं 7 डे एडवेंटिस्ट Am हूँ? I a 7-day Adventist? मैं क्या हूँ? Who am I? What is my denomination? मेरा विभाजन क्या है प्रभु? आप जानना चाहेंगे उसने मेरे को क्या बोला? You want to know what he told me? He said, "You are my son." उसने कहा तुम मेरे बेटे हो. पर प्रभु ने कहा तू मेरा बेटा है, ये तेरी डिनोमिनेशन है. He said you are my son, that is your denomination. हालेलुया. जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. As many as have received him, he gave to them the right to be called his children. यही तो मेल मिलाप का समाचार प्रभु ने दिया है. This is the gospel of reconciliation. he has भैया given तुम us. बंगाली हो, तुम पंजाबी हो, Oh. तुम महाराष्ट्रियन हो, तुम गढ़वाली हो, तुम नेपाली हो, जो भी हो, सबका बाप वही है. Whether you are a Punjabi, Bengali, Nepali, Marathi, whatever you are, he is the father of all. बात यह है कि आप पर अभी वो सत्य प्रकट नहीं हुआ. The truth is that that truth has not been revealed to you ओके, yet. अभी तो शुरुआत भी नहीं करी है. We haven't even started yet. ओहो हालेलुया. तैयार हैं आप लोग? You ready? सो यीशु मसीह 2000 साल पहले उस वचन ने दे धरा, मगर आदि में कौन था? वचन था. So 2000 years ago, Jesus took on flesh, but who was he before that? He was the Word. आमेन. सो अगर कोई सही में सनातन से है तो वो यीशु मसीह है. If there is a one from the beginning, then it is Jesus alone. आमेन. क्योंकि आदि से पहले क्या है? What was there before the beginning? He is before all things. वो सब बातों से पहले है. तैयार हो जाओ, मजा आने वाला है. Be ready, you're gonna enjoy this. ओके. सो आप जानते हैं पुराने नियम में बाइबल कहती है कि अब्राहम से मिलने परमेश्वर आया. कितने लोग जानते हैं? You know, in the Bible says that God came to meet Abraham. मूसा ने परमेश्वर को देखा. कितने लोग जानते हैं? Moses saw the Lord. How many know? आइजाया ने परमेश्वर को देखा. Isaiah saw the Lord. जोशुआ ने परमेश्वर को देखा. Joshua saw the Lord. एंड आप देखेंगे पुराने नियम में कई लोग हैं जिनको यहोवा ने दर्शन दिया और उन्होंने देखा. And you will see there are many people in the Old Testament who saw Yahweh. और Or अगले संडे में आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा. आज केवल फाउंडेशन, आज नींव डाल रहे हैं. I'll take you into more detail next week. Today is just the foundation. आमेन. यूहन्ना 1:18 पढ़ते हैं. John 1:18. तैयार हैं आप? Are you ready? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा. No one has seen God at any time. क्या? परमेश्वर को क्या लिखा है? किसी ने कभी नहीं देखा. No one has seen God ever. इंग्लिश बाइबल सेज एट एनी टाइम. एट एनी टाइम किसी भी समय. यानी मूसे के टाइम में, In the time of Abraham के Moses, time में, in the time of Abraham, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा. no one saw God. ये क्या बात हो गई है? What is this? मगर बाइबल तो कह रही है मूसा ने देखा, But the Bible is saying Moses saw, इब्राहिम ने देखा. Abraham saw. पिता पुराने नियम में उसने अपने आप को किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया पर्सनली. केवल एक ही तरीका है पिता जब अपने आप को प्रकट करता है, वो है पुत्र के द्वारा. The Father has never revealed himself to anyone personally. There's only one way the Father reveals himself is through the Son. क्योंकि यही आयत में लिखा है. पूरा आंसर भी आगे बढ़. Because this is what the word says. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है. No one has seen God at any time. The only begotten Son who is in the bosom of the Father has declared him. आप समझ रहे? बाइबल को बाइबल से हम अनुवाद करेंगे. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा. No one has ever seen God. पिता को कभी किसी ने नहीं देखा. No one has ever seen the Father. मगर पिता ने अपने आप को कैसा प्रकट किया? अपने इकलौते पुत्र के But द्वारा. how did the Father reveal himself? Through his only सो begotten. मूसा ने किसको देखा? Who did Moses see? किसको देखा मूसा ने? Who did Moses अब्राहम ने see? किसको देखा? Who did Abraham see? एलाइजा ने किसको देखा? Who did Elijah see? अभी चलिए चलते, कोई बात नहीं. कई लोग थोड़ा ढक्कन अटक रहा है अभी. Some lids are stuck.
मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति में यीशु मसीह उत्पत्ति से है, I'm telling you, Jesus is from the beginning. और जब वो इस पृथ्वी में आया, And when जो he यहूदी थे, क्योंकि वो इतना अच्छा तोरा जानते थे, वो बार बार प्रकट कर रहा था कि मैं ही वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर हूं। When Jesus came, the Jews knew the Torah so well. He was again and again revealing to them that He is the God who created everything from the beginning. Amen? आज आपको एक उसका आंसर बताऊंगा जो कई लोगों को कभी समझ नहीं आया। I'll tell you the answer to a question that many people never understood. एक अंधा प्रभु यीशु मसीह के पास आया A blind man came to Jesus, कि मुझे चंगा कर। heal me. यीशु मसीह ने कई अंधों को आंखें बोल के खोल दी, Jesus spoke and healed many blind. मगर ये जब अंधा आया But when this blind man came, तो जीसस ने थूका, Jesus spat. मिट्टी गीली करी He took some mud, और उसकी आंखों में लगाई। put it on his eyes. हम कहते हैं ये यीशु मसीह ने क्या किया, We said, what has Jesus done here? क्यों वो ऐसा कर रहा है? Why would He do that? सुनना चाहते हैं आप? You want to hear? वो बताना चाहता है कि मैं वो परमेश्वर हूं जिसने आदम को उत्पत्ति में रचा। He wants to tell that He is the Lord, the God who created Adam in Genesis. ओके, देखते हैं जेनेसिस 2:7, मैं एम्पलीफाइड से पढ़ूंगा। देन द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड, दैट इज क्रिएटेड द बॉडी ऑफ मैन फ्रॉम द डस्ट ऑफ द ग्राउंड। तब यहोवा परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि की उस शरीर की जो मनुष्य का था भूमि की धूल से। भूमि की धूल से, भूमि की मिट्टी से आदम की रचना करी यहोवा परमेश्वर ने। From the dust of the ground, God created Adam. क्लियर है? ओके। मगर भूमि जो थी वो कैसी थी? But how was that dust? एक वर्ष पहले चलते हैं। Let's go before. इसमें लिखा है बट अ मिस्ट, जो ओरिजिनल जब आप वर्ड देखेंगे तो वो है वेपर, ड्यू। बट अ मिस्ट यूज्ड टू राइज फ्रॉम द लैंड एंड वाटर द एंटायर सरफेस ऑफ ग्राउंड। और उसमें लिखा है भूमि में से एक ओस उठ करके सारी भूमि को, वेपर, भाप उठ करके पूरी भूमि को सही गीला शब्द किया। हुआ है भाप। सो जो भूमि थी वो गीली थी। The soil was wet. बाइबल कह रही है। That's what the Bible is saying. क्यों गीली थी? क्योंकि जो मिस्ट होती है, जो भाप होती है, उसके अंदर क्या होता है? पानी और हवा। Because the vapor has air and water. Are you guys ready? When Jesus spat, जब यीशु ने थूका, हवा और पानी मिलकर उस भूमि में गया, उसने मिट्टी गीली करी और वो अब रिक्रिएट कर रहा है। सृष्टि करने वाला परमेश्वर दोबारा सृष्टि कर रहा है आग की, और बता रहा है मैं वही परमेश्वर हूं जिसने आदम को बगीचे में बनाया। that God who created through the dust, He is again showing how He created man in the Garden of Eden. केवल मिट्टी नहीं थी, वो गीली थी। It was not just dust, it was wet. और खुल रहे हैं, कोई बात नहीं, हल्के हल्के। Yeah, slowly. हम देखते gradually. जाएंगे। We'll see. मैं रात तक हूं यहाँ पे, आपको ये वचन में आप कहेगा और वचन है, बहुत वचन है। I'm here till the night. If you don't get this word, I have too many things to tell you. यीशु मसीह जादूगर नहीं है। Jesus is not a magician. वो जो भी करता था वो बता रहा था वो कौन है, भविष्यवाणी को पूरी कर रहा था। Whatever He was doing, He was showing, He was fulfilling prophecies. Amen? और जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उस टाइम में बारिश नहीं थी, सो गीला बारिश से नहीं हुआ, And when you नेचुरल पानी से गीला नहीं हुआ। when you would read in that time, there was no rain, so the wet was not because of the rains. ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं। सो यीशु मसीह जेनेसिस 1 में भी था, जब आदम की उत्पत्ति कर रहा था तब भी था। So Jesus is in Genesis 1 when He was creating Adam. चलिए एक्सोडस 31:18 देखते हैं। निर्गमन 31 उसका 18. मैंने क्या आपको बोला, आज एक बाइबल स्टडी है, बाइबल कॉलेज में आप आज I told you this is Bible college. Today we are doing Bible study. आपको मनन करना पड़ेगा इन वचनों में कि ताकि पवित्र आत्मा प्रकट करे आपको। You will have to meditate on these words so the Holy Spirit can reveal them to you. Amen? So
Exodus 31:18 में लिखा है, and when he had made an end of speaking with him on Mount Sinai, he gave Moses 2 tablets of the testimony, tables of stone, written with the finger of God. जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. Hear carefully. कौन कर रहा है मूसा से बात? Who is talking to Moses? पढ़ो यहाँ पे, कौन कर रहा है? Hear carefully. कौन कर रहा है? परमेश्वर. God. परमेश्वर ने जब मूसा से सीनै पर्वत में बात करी, तो उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई, किसने लिखी व्यवस्था? पढ़ो, किसने लिखी व्यवस्था? परमेश्वर ने. कैसे लिखी? क्या किसी स्वर्गदूत से लिखवाई? कैसे लिखी? अपनी उंगली से लिखी. When God was speaking to Moses, he gave him 2 tablets which were written by his own finger. सो व्यवस्था जो दी गई, परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखकर मूसा को दी. So the law that was given was written by the hand of Moses. स्वर्गदूत ने नहीं दी. There was no angel who did it. प्रिंटर से नहीं निकाला, प्रिंट It करके, was not from a printer. उंगली से लिखी. Written by his finger. क्लियर है? Clear? हालेलुया. ड्यूटोनॉमी 9:10, व्यवस्था विवरण 9:10. और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की 2 पटिकाओं को सौंप दिया. And then the Lord delivered to me 2 tablets of stone written with the finger of God. मैं आपको दोबारा एक और स्क्रिप्चर दे रहा हूं कि डाउट ना रहे आपको. सो किसने दी मूसा को पटिकाएं? Who gave the tablets to Moses? सो यहोवा ने, वो कह रहा है यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई. So the Lord delivered to me 2 tablets of stone written with the finger of God. सो किसने लिखी वो? Who wrote them? परमेश्वर ने. God wrote them. परमेश्वर ने अपनी उंगली से सारी आज्ञाएं लिखी. God wrote all those 10 commandments, all the commandments. ओके. अब क्या हुआ? Now what happened? यूहन्ना 7:38 और 38 और 39 देखते हैं. John 7:30-39. नहीं, एक बार सॉरी, उससे पहले मैं आपको ले जॉन 8 में चलते हैं. यूहन्ना 8 में क्या हुआ कि जब एक औरत व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई. In John 8, when a woman was caught in the act of adultery, सो क्या हुआ? वो लोग आए people were there. और वो कह रहे हैं, फरीसी आ गए, Now, औरत को पकड़ा है. Pharisees came. वो कह रहे हैं व्यवस्था में लिखा है They were telling that it is written in the law कि इसको पत्थर मार के मार दो. that she should be stoned to death. कहाँ लिखा है? Where is it written? कहाँ लिखा है? किसने लिखी थी व्यवस्था? Who wrote the law? किससे लिखी थी? Who wrote it? ओके, By ठीक है his आपको? ओके, आगे चलते हैं. सो उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही. मैं This- 6वीं आयत से पढ़ रहा हूं, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए. परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा. They said this testing him so that they could put a blame on him. But Jesus, stooping down, began to write something with his finger. जो कुछ यीशु मसीह करता है उसके पीछे एक भेद है. Whatever Jesus was doing, there's a mystery behind it. वो टिक टाक तो नहीं खेल रहा जमीन में. He wasn't playing tic-tac-toe. वो उनको बता रहा है. वो यहूदी हैं, उनको तोरा पता है, उनको पता है वो कुछ कह रहा है उनको. वो और वो कहाँ लिख रहा है? वो पृथ्वी पे लिख रहा है. मैं आपको एक और जगह लेके जाता हूँ जहाँ आपको समझ आएगा. यीशु मसीह एक भविष्यवाणी पूरी कर रहा था. They were Jews. They knew what he was doing, what he was signaling to them. He was stooping down and writing on the ground. जब वह उसको पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहले उसे पत्थर मारे. When they were asking him still, he said, who is sinless among you, let him cast the first stone. और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा. And then he stooped down and began to write something. परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया. But all of them hearing this, from the small to the great, all of them left and Jesus was there alone. सबने छोड़ दिया यीशु मसीह को वहां पे. All of them left Jesus there. और इंग्लिश बाइबल में लिखा है उनकी कॉन्शियस, उनकी जो विवेक है उसने उन पे दोष लगाया. And the English Bible says that their conscience began to prick all those people and they left. और फिर यीशु झुककर नीचे लिख रहा है. And then Jesus stooped down again and began to write again. हालेलुया. चलिए यिर्मयाह 17:13. यिर्मयाह 17 उसका 13. ओ लॉर्ड द होप ऑफ इज़राइल. हे यहोवा, इज़राइल के आधार. किसके लिए कहा गया है? Who's it said for? किसके लिए कहा गया है? यहोवा. All who forsake you shall be ashamed. जितने तुझे छोड़ देते हैं सब लज्जित होंगे.
अब देखो बाइबल कह रही Now है, see what the Bible those who depart from me shall be written in the earth. जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे. नहीं समझ में आया आपको? You don't understand. यहूदी जान गए वो क्या कर रहे हैं. Jewish people understood what he was doing. वो उनको बताना चाहता है तुम भटक चुके हो परमेश्वर से. He was telling them, you have gone astray from the Lord. और कोई प्रॉफिट नहीं आया जिसने कभी भी पृथ्वी पर लिखा. वो वेट कर रहे थे. वो तोरा उनके मुंह पे था. वो जानते थे कि ये यिर्मयाह को कोट कर रहा है, ये हमारे नाम लिख रहा है पृथ्वी पे. No other prophet ever did that. When he was writing on the ground, they knew that he's writing our names on the ground.